अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने CSS3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज किया। उसकी आज हमारी क्लास 44 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट CSS3 मीडिया क्वेरीज। जो प्रॉपर्टी है इस पे हम बात करेंगे, किस तरह से ये वर्क करती है, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो। तो फर्स्टली क्या है, CSS3 मीडिया की जो टाइप्स होती आल होते हैं मीन, जिसमें प्रिंट, स्क्रीन और स्पीच आ जाती है। प्रिंट में ज़्यादातर जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं और यूज़र उसका प्रिंट लेना चाहता है तो उसका कैसा व्यू आएगा, उसके लिए भी आप CSS राइट डाउन कर रहे होते हैं। स्क्रीन जो हमारा एज सच ये है, मीन कि ये हमारा जो व्यू पोर्ट नज़र आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी जो विड्थ है इसके लिए हम स्क्रीन लिख रहे होते हैं। मीन कि टैबलेट में वो किस तरह से नज़र आएगा, मोबाइल में किस तरह से उसका व्यू नज़र आना चाहिए, और जो है लैपटॉप और डेस्कटॉप लार्ज स्क्रीन के लिए कैसा नज़र आना चाहिए। तो उसके लिए हम स्क्रीन का ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसको यूज़ करें या ना करें तो उसके लिए हम CSS राइट डाउन करते हैं। मीन कि आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव हो, मीन कि उसके नीचे स्क्रॉल बार ना आए। वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, आपको अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड होगी। स्पीच मीन कि जो ब्लाइंड पर्सन है वो पढ़ नहीं सकते तो वो इसके लिए भी हम CSS लिख रहे होते हैं, मीन कि वो उसको सुन सकें। नेक्स्ट हमारा ये जो व्यू पोर्ट है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी विड्थ है, इसके नीचे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए। मीन के जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव नजर आए, इसके लिए हम मीडिया क्वेरी राइट डाउन कर रहे होते हैं। यहाँ पर मोस्टली जो व्यू पॉइंट यूज़ किया जाता है तो यहाँ पे 2560 पिक्सल जो है वो अल्ट्रा वाइड और 4K डिस्प्ले के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। तो नेक्स्ट है 1920 जो है उसकी मिनिमम विड्थ होगी, और 25 और 59 पिक्सल जो होगी एक्स्ट्रा लार्ज जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। 14 और 40 इसकी मिनिमम विड्थ होगी। 19 और 19 पिक्सल जो होगी इसकी मैक्सिमम विड्थ होगी। इसके हम लार्ज डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और 1280 और 1439 पिक्सल जो होती है लार्ज डिवाइसेस लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए यूज़ की जाती है। 1024 मिनिमम और 1279 पिक्सल जो है वो स्मॉल लैपटॉप के लिए और स्मॉल टैबलेट के लिए यूज़ की जा रही होती है। 1790 और लार्ज टैबलेट के लिए 700 और मिनिमम वेट है। 900 मैक्सिमम वेट है। ये टैबलेट स्क्रीन के लिए यूज़ की जा रही होती है। 320 से लेके 480 तक मोबाइल स्क्रीन, इससे भी अब ऊपर आगे हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ CSS बेसिक जो मीडिया स्क्रीन क्यूरीज हम राइट डाउन कर रहे होते हैं। सबसे पहले अगर तो हम इसको स्क्रीन अब यूज़ करें या ना करें, इसके लिए आप मिनिमम विड्थ भी राइट डाउन कर सकते हैं और मैक्स विड्थ भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्क्रीन इसलिए लिखा जाता है कि हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, क्योंकि जो डिस्प्ले नज़र आ रहा होता है वही लोगों को व्यू पॉइंट नज़र आ रहा है, तो उसके लिए हम स्क्रीन का यूज़ कर रहे होते हैं। @ मीडिया स्क्रीन और एंड हम ऑपरेटर लगाएंगे, मीन इसमें लॉजिक्स लगाएंगे। मीन मैक्सिमम वेट जब तक 1920 पिक्सल होगा तब तक जो भी हमने उसके ऊपर क्यूरी राइट ऑन की होगी, मे बी वो उसको वेट दी हुई है, हाइट दी हुई है। नेक्स्ट मैं आपके साथ फीचर डिस्प्ले करवाती हूँ। तो ये जो उसका साइज है इसको हम ब्रेक पॉइंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है स्पॉस मीडिया स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ 1920। इसके अंदर हमने एक आईडी ली, उसको विड्थ हमने 16 पिक्सल दे दी है। मीन है आईडी उसका नाम रखा हुआ है हमने। कुछ और भी आप रख सकते हैं, मीन जो भी आपने CSS यूज़ करनी हो। और नेक्स्ट है यहाँ पे CSS मीडिया क्यूरीज फीचर्स के लिए हम एनी हावर यूज़ कर सकते हैं, एनी पॉइंटर्स उसके ऊपर मीडिया क्यूरीज का यूज़ कर सकते हैं। एस्पेक्ट रेशियोज वगैरह अगर आप उसके ऊपर यूज़ करना चाहते हैं, कलर और कलर गैमेट और कलर इंडेक्स, ग्रेड, हाइट वगैरह। और इसके अलावा ये कंटिन्यू हॉवर्ड इन्वर्टेड कलर्स, लाइट लेवल और मैक्स एस्पेक्ट रेशियोज, मैक्स कलर, MX इंडेक्स कलर्स, MX हाइट, MX मोनोक्रोम और मैक्स रेजोल्यूशन है, मैक्स विड्थ है, मैक्स मिनिमम एस्पेक्ट रेशियो है, मिन कलर है, मिन कलर इंडेक्स है, मिन हाइट है और मिन मोनोक्रोम्स है, मिन रेजोल्यूशन है। इसके अलावा मिन विड्थ है, मोनोक्रोम्स हैं, ओरिएंटेशन के लिए, ओवरफ्लो ब्लॉक के लिए, ओवरफ्लो इनलाइन के लिए, पॉइंटर के लिए, रेजोल्यूशन के लिए, स्कैन करने के लिए और स्क्रिप्टिंग और अपडेट और वेट्स के लिए। आप ये जितने भी फीचर्स हैं ये सब आप मीडिया क्यूरी के थ्रू इनकी हाइट, वेट्स वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो CSS3 के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं वो एंड, नॉट और ओनली यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे जाते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। यहाँ पर मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर राइट डाउन करके रखा हुआ है। इसमें टाइटल में मैंने CSS3 मीडिया क्यूरीज राइट डाउन किया है। बॉडी में मैंने फॉन्ट फैमिली वर्दाना और एरियल लिया है
और बैकग्राउंड कलर मैंने जो ओवरऑल इसको दिया लाइट पिंक कलर, मीन के अभी इसके ऊपर कोई CSS अप्लाई नहीं की। यहाँ पर हमने एक स्टाइलिंग ओपन और स्टाइलिंग क्लोजिंग टैग लिया, इसके अंदर हम इन पे CSS अप्लाई करेंगे। अभी हम बॉडी के ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने बॉडी के अंदर एक वीडियो स्टडी टिप चैनल राइट ऑन किया, CSS 3 मीडिया क्यूरी राइट ऑन किया। इसको फाइल को मैं सेव करती हूँ, मीडिया क्यूरी के नाम से सेव किया। और यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगी HTML और इस फाइल को मैं HTML बेसिक के अंदर सेव करूँगी। डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पर HTML बेसिक का फोल्डर है, यहाँ पर सेव करूँगी। इसको सेव करेंगे और अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ अभी, क्योंकि मैंने भी कोई भी CSS अप्लाई नहीं की, जस्ट ये इसके ऊपर फॉन्ट फैमिली और बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। तो अब हम HTML बेसिक के फोल्डर में जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं देखती हूँ मीडिया क्वेरी कहाँ पर राइट ऑन, मैंने अभी जो फाइल क्रिएट की वो कहाँ पर। तो ये है मीडिया क्वेरी, इसको डबल क्लिक करती हूँ और ये डेस्कटॉप स्क्रीन पे ओपन हो गया। अभी ये फुल विड्थ में है, मीन के अभी इसके ऊपर मैंने लाइट पिंक कलर अप्लाई किया हुआ है। अभी हम इसके ऊपर CSS अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू मोबाइल स्क्रीन, लार्ज स्क्रीन और टैबलेट और लैपटॉप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं नोटपैड प्लस प्लस पे जाऊँ, यहाँ पर मैं 4 डिव ले लेती हूँ। और इन डिव के को क्लास फर्स्ट देती हूँ। क्लास में इसको दूंगी यहाँ पर टेक्स्ट, आप कोई से भी दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको दे देती हूँ, सबसे पहले मोबाइल आइकन कर देती हूँ मोबाइल, और इसी को हम कॉपी करेंगे कंट्रोल और इसको यहाँ पर जाके टाइम्स पेस्ट कर देती हूँ। इसका नाम हम टेक्स्ट 1 रख लेते हैं, फर्स्ट वाले का, क्योंकि जब CSS अप्लाई करेंगे तो तब नेक्स्ट वाले का 2, इससे नेक्स्ट 3 और ये 4। यहाँ पर मोबाइल की जगह पे मैं कर दूंगी टैबलेट और नेक्स्ट वाले पे कर देती हूँ लैपटॉप और नेक्स्ट वाले पे कर देती हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन, डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब इसके ऊपर CSS अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पर अब हम इनके ऊपर CSS अप्लाई करते हैं बॉक्स 1 के ऊपर। तो सपोज बॉक्स 1 हमारा है टेक्स्ट 1 हमारा जो है वो है मोबाइल, कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पर जाकर हम इसके ऊपर जो है मिनिमम विड्थ अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर मैक्सिमम विड्थ। तो यहाँ पर हम फर्स्टली डॉट लगाएंगे और कंट्रोल V करेंगे, क्योंकि जब क्लास में यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम डॉट यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जाके मैं फर्स्टली क्या करती हूँ, मीडिया क्वेरी राइट ऑन करेंगे, @ लगाएंगे मीडिया, और यहाँ पर आप स्क्रीन भी राइट डाउन कर सकते हैं। जब आप स्क्रीन यूज़ करें ना करें फिर भी ये ठीक वर्क करती है। तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम देंगे मैक्स विड्थ, हम इसको देते हैं सपोज ये इसकी है 480 तक मैक्स विड्थ है। यहाँ पर हम लगाएंगे 320, फर्स्ट लगा के देखते हैं 320 और इसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। और ये जो हमारा टेक्स्ट 1 है मोबाइल वाला, ये डिस्प्ले ब्लॉक शो हमें डिस्प्ले ब्लॉक, और इसको हम कलर दे देते हैं बैकग्राउंड, इसको हम देंगे ब्लू, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल S किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं और इसके ऊपर हमें ऐसे यूज़ करना था। गाइस यहाँ फर्स्टली हमें मीडिया क्वेरी राइट डाउन करना था। मीडिया क्वेरी के अंदर हम ये वाला टेक्स्ट यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर करली ब्रेसेस ओपन करनी पड़ेगी और करली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे। देन यहाँ पर इसके अंदर हम राइट डाउन करेंगे जो हमारा टेक्स्ट है, इसके करली ब्रेसेस ओपन करेंगे और ये डिस्प्ले इसको इसके अंदर राइट डाउन कर देंगे।
कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें। अब हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट पे जाके हम यहाँ पर जो होते हैं हमारे टूल्स का इस्तेमाल, इसको हम जब छोटा करेंगे, ये 300 से छोटा होगा। अभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 375 से स्टार्ट हो रही है, तो हम इसको ऐसे करके देखते हैं। इसकी जो नेक्स्ट वेट है 376, तो उसके लिए हम एक और CSS राइट डाउन करते हैं। यहाँ पर जाएंगे, इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C किया और यहाँ पर जाकर कंट्रोल V कर देंगे और इसकी यहाँ पे स्क्रीन की जगह पे हम कर देते हैं मेन विड्थ। मेन विड्थ इसमें हम राइट डाउन करेंगे मेन विड्थ हम इसको देते हैं 320। 320 से ऊपर 321 कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं 480। और इस पे इसका कलर ब्लू होना चाहिए। कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं। तो अब हम इसको तो गाइस मैंने जो फर्स्ट वाला मीडिया से स्क्रीन है उसको मैक्सिमम 320 दिया और उसको कलर मैंने ग्रीन दे दिया डिस्प्ले ब्लो के। इसको अगर हम हाइट भी देते हैं, यहाँ पर हाइट में इसको दे देती हूँ 100 पिक्सल। कंट्रोल एस किया और नीचे वाले को मैंने मैक्सिमम मीडिया क्वेरी को यही टेक्स्ट और टेक्स्ट को मोबाइल वाले पे दी हुई है। मिनिमम वेट्स मैंने इसको 320 और मैक्स वेट 480 दी हुई है और इसको बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया। हाइट इसको 100 पिक्सल। डिस्प्ले ब्लो पे कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं। तो उसके लिए हमें इंस्पेक्ट पे जाना होगा। इंस्पेक्ट पर यहाँ पर टूल पे जाएंगे और अब हम इसको स्क्रीन को छोटा करके देखेंगे तो आप देखें जैसे ये 480 तक जाती है स्क्रीन। ये देखें जैसे 480 पे जाएगी ये डिस्प्ले ब्लू कलर का नज़र आएगा, जो कि जिसको हमने 480 वैल्यू दी हुई है। और जैसे ये इससे कम हो गई ये ग्रीन 320 तक जब ये वैल्यू जाएगी तो ये ग्रीन और 100 हमें डिस्प्ले ब्लॉक में नज़र आ रहा है। और ये इसकी मैक्सिमम विड्थ हमने इसको दी हुई है, मिनिमम नहीं दी, तो इसलिए हमें ग्रीन में ही नज़र आएगा। इसी तरह हम टैबलेट पे भी अप्लाई करते हैं, तो टैबलेट पे भी इसी तरह से अप्लाई करेंगे। इसी को हम कॉपी करते हैं, ये वाले जो है कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पर जाकर कंट्रोल V और इसका जो हमारा है नेम वो टेक्स्ट 2 है टैबलेट वाले का। और इसको हम जो है मिनिमम विड्थ देते हैं 480 से अबव 481 और इसको जो मैक्सिमम वैल्यू हो 767। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे। इसको कलर एक दफ़ा दे देते हैं हम ब्लू की जगह पे, यहाँ पर दे देते हैं रेड। कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे। आप चेक करें जैसे हम स्क्रीन को इंक्रीज़ करेंगे तो ये 767 तक हमें रेड कलर में नज़र आएगा। जैसे इससे बड़ा हो गया वैसे ये डिस्प्ले ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम इसको देते हैं टैबलेट लैपटॉप 2 पे, लैपटॉप वाले पे। इसको हम कॉपी करेंगे इस वाली मीडिया क्वेरी को, क्योंकि लैपटॉप वाले का टेक्स्ट वाले का 3 नेम है तो हम इसको दे देते हैं 3 और यहाँ पर हम इसको कलर भी चेंज कर देते हैं। फर्स्टली तो हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी होगी, जो कि हम देते हैं 767 है तो यहाँ पर 8 कर देंगे मिनिमम विड्थ और यहाँ पर 10
24 कर देते हैं मैक्सिमम विड्थ और यहाँ पर इसको कलर दे देते हैं ऑरेंज। कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें। अभी हम इसको कम करते हैं तो ये अभी ऑरेंज है। अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप इसके ऊपर ये देखें जो इसकी मैक्सिमम 1024 तक के विड्थ तब तक ये हमें ऑरेंज कलर देगा, जैसे ही साथ ही ये हमें कम कर देगा। इसी तरह से अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पर इसका नेम टेक्स्ट का फॉर मीन के हम डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर रख देंगे और इसका कलर हम कर देते हैं पर्पल। पर्पल और इसकी जो मिनिमम विड्थ है वो हम कर देते हैं 1025 और मैक्सिमम विड्थ कर देते हैं 1400। इसको कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं। इससे तो ये देखिए पर्पल स्क्रीन आ गई है इसकी। जैसे हम इसको छोटा करेंगे तो ये ऑरेंज लैपटॉप के लिए और टैबलेट के लिए थी रेड। जब ये मैक्सिमम विड्थ तक पहुंचेगी तब ये टैबलेट का कलर देगा, नेक्स्ट हमें ये मोबाइल का कलर देगा जो कि हमने रखा था ब्लू। और इसकी हमने जो मिनिमम विड्थ रखी वो मैक्सिमम विड्थ 320 रखी है। तो इस तरह से ये हमें ऐसे स्क्रॉल बार नज़र नहीं आती। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो नेक्स्ट मैं आपके लिए वेबसाइट की रिस्पॉन्सिव जो होती है कैसे हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं टैबलेट मोबाइल के लिए, तो वो वेबसाइट के ऊपर जाके आपको करके दिखाऊंगी प्रैक्टिकल, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो और आप वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर सकें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।